नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जीन विनिमय या फिर क्रॉसिंग ओवर। जीन विनिमय क्या होता है बच्चों? क्रॉसिंग ओवर इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं ड्यूरिंग मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, जो कि रिजल्ट क्या करता है? न्यू एलिलिक कॉम्बिनेशन। इस कहने का तात्पर्य क्या है कि जीन विनिमय के दौरान आनुवंशिक पदार्थों का एक्सचेंज होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में, जो कि समजात गुणसूत्रों के ऊपर उपस्थित होते हैं। अब अपन देखते हैं समजात गुणसूत्र होते क्या है। ठीक है बच्चों, इसमें देखते हैं समजात गुणसूत्र क्या रहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी कोशिका के अंदर, जैसे कि ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं ह्यूमंस के अंदर, जिसमें से 23 और 23 यानी 23 आते हैं मेल के द्वारा और रिमेनिंग 23 आते हैं फीमेल के द्वारा, यानी कि ये इसमें रहते हैं मदर और ये रहता है फादर। तो टोटल 23 हमारे पास में पेयर्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के, 23 जोड़े पाए जाते हैं। अगर अपन बात करें केवल इस सिंगल जोड़े की, अगर अपन बात करें एक जोड़ा अगर अपन लेते हैं डायग्राम में, तो ये है एक जोड़ा कहलाता है समजात गुणसूत्र या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम। इसको कहते हैं समजात गुणसूत्र या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब इसके अंदर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब विभाजन होता है, कोशिका विभाजन जब होता है, कोशिका विभाजन के अंदर यह टेट्राड फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं गुणसूत्र। किसमें पाए जाते हैं? टेट्राड फॉर्म के अंदर, चतुर्थक अवस्था में के अंदर पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि एक जो गुणसूत्र रहता है उसकी 4 भुजाएं पाई जाती है। इन 4 भुजाओं में से ये दोनों जो भुजाएं हैं या फिर ये दोनों भुजाएं, यह आपस में कहलाती है सिस्टर क्रोमेटिड। और ये इन दो भुजाओं की अगर अपन बात करें आपस में, तो ये कहलाएगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाती है। तब आपने देखा कि क्या चीज़ रहती है? सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाती है और कौन? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का निर्माण करती है। ये हमारे पास में टेट्राड है जो कि समजात गुणसूत्रों का है। अब देखिए जीन विनिमय क्या होता है। जीन विनिमय के अंदर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी कि ये जो दो जो रहेगी भुजाएं, या फिर इन दो भुजाओं की अगर अपन बात करें या फिर इन भुजाओं की अगर अपन बात करें, ये आपस में क्या है? नॉन सिस्टर भुजाएं हैं। इसमें अपन एग्जाम्पल में इस तरीके से शो करेंगे इसमें। तो ये जो अपने पास समजात गुणसूत्र मौजूद है, इस समजात गुणसूत्र की नॉन सिस्टर भुजाओं के अंदर अगर अपन इन दोनों भुजाओं की अगर अपन बात करें, तो इस तरीके से इसमें देखिए ये जो पोर्शन बना है बीच में, इस पोर्शन का जो डीएनए है, इन पोर्शन के डीएनए के जो सेगमेंट्स रहेंगे, इनका आदान प्रदान ही जीन विनिमय कहलाता है या फिर क्रॉसिंग ओवर जिसे हम कहते हैं। इन दोनों खंडों को अपन अगर नेक्स्ट चित्र के अंदर अपन बनाएं,
अब देखिए ये पोर्शन जो है इन डीएनए का, इन पोर्शन के अंदर एक्सचेंज ऑफ जीन्स हो चुका है, यानी कि डीएनए जो था इन दोनों इस समजात गुणसूत्रों के अंदर एक्सचेंज हो चुका है। इसी को हम कहते हैं जीन विनिमय। अब इसमें आता है जीन विनिमय कब होता है। जीन विनिमय होता है मियोसिस के अंदर। जीन विनिमय मियोसिस के अंदर अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, अर्धसूत्री विभाजन को ही मियोसिस कहते हैं। मियोसिस की जो अवस्था रहती है प्रोफेज, मियोसिस की जो अवस्था रहती है प्रोफेज फर्स्ट, उसके अंदर पैकाइटिन स्टेज में यह घटना होती है। जीन विनिमय की घटना मियोसिस के अंदर प्रोफेज फर्स्ट जो अवस्था है उसके अंदर पैकाइटिन नामक अवस्था के अंदर ये घटना होती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब अपन थोड़ा सा डिटेल इसमें देखते हैं। जीन विनिमय के दौरान सिस्टर क्रोमेटिड्स में जीन का आदान प्रदान होता है, ये अपन ने देख ही लिया। सॉरी, इसमें अपन लिखेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर आदान प्रदान होता है। फिर अपन बात करते हैं यूकैरियोट्स में कोशिका प्रत्येक जीन के 2 एलील्स रखती है जो कि माता पिता से आते हैं। मियोसिस के दौरान इन क्रोमेटिड्स की मिक्सिंग होती है। इसके द्वारा नए नए संयोग बनते हैं जिससे जीवों में विभिन्नताएं आती है। अब ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इनके द्वारा नए नए संयोग बनते हैं, क्योंकि जीन विनिमय के द्वारा ही दो कोई भी प्राणी एक जैसे नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि किस हिसाब से जीन विनिमय होता है ये कोई नहीं जान सकता। जीन विनिमय के द्वारा हम सभी के अंदर कुछ न कुछ विभिन्नताएं आती रहती है। अब इसमें बात की गई है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो नियम था मेंडल का, उसका बेसिस क्रॉसिंग ओवर ही था। इसी में ये चीज़ बताई गई थी कि दो जो फैक्टर रहते हैं, दो फैक्टर रहते हैं, वह आपस में अलग अलग जाते हैं, क्योंकि जीन विनिमय के द्वारा इनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, स्वतंत्र रूप से अवयवन होता है। नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर यह जीन्स स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। अब अपन इसको चित्र के अंदर समझते हैं। इसमें देखिए ये दिखाया गया है कि 2 समजात गुणसूत्र हैं, यानी कि जोड़ा है समजात गुणसूत्रों का। इसके अंदर इसमें देखिए कि जीन्स की मिक्सिंग हो रही है। इसमें क्या हो रही है बच्चों? जीन्स की मिक्सिंग हो रही है, मिक्सिंग ऑफ जीन्स हो रहा है। फिर अगर अपन बात करें फर्स्ट सेल डिवीज़न होगा, जिसमें कि जीन्स अलग अलग हो जाते हैं प्रोफेज अवस्था के अंदर, उसके बाद सिस्टर क्रोमेटिड्स में जाता है। इस तरीके से कंप्लीट होता है क्रॉसिंग ओवर। अब अपन बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स जो हैं क्रॉसिंग ओवर्स को इफ़ेक्ट करते हैं, और एक और संबंध की बात करेंगे, लिंकेज के साथ क्या संबंध है क्रॉसिंग ओवर का। लिंकेज यानी कि सहलग्नता। सहलग्नता क्या होती है कि जैसे कि ये जीन का टुकड़ा है, ये अपने पास क्रोमोसोम का टुकड़ा है, इस पर कई सारे जीन्स पाए जा रहे हैं। कि कई सारे जो जीन्स पाए जाते हैं, इनका आपस में कितना संबंध है, कितना जुड़ाव है, इसी को हम कहते हैं सहलग्नता। इसका तात्पर्य क्या है कि 2 जीन्स जो हैं उनको एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में जाने की कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, वह उसकी सहलग्नता कहलाती है।
ये जस्ट ऑपोजिट होता है क्रॉसिंग ओवर के। जितना क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा लिंकेज उतनी ही कम होती जाएगी। लिंकेज जितनी ज़्यादा होगी उतना ही क्रॉसिंग ओवर कम हो जाएगा। बात करते हैं क्या क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हैं इसके लिए। जीन विनिमय में क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। हीट की अगर अपन बात करें, जितनी हीट का अमाउंट बढ़ेगा उतना ही जीन विनिमय बढ़ेगा। एज की अगर अपन बात करें, उम्र की अगर बात करें, तो यह डिक्रीज होता है। उम्र के साथ में क्रॉसिंग ओवर की जो घटना है वह निरंतर कम होती जाती है। रेडिएशन से इंक्रीज होता है ये। रेडिएशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज होगा, लेकिन लिंकेज डिक्रीज होगी। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब जब क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है लिंकेज डाउन होती जाती है। ठीक है, इसमें कई सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स रहते हैं जो कि जीन विनिमय को बढ़ा देते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अपन टॉपिक लेंगे लिंकेज के बारे में। धन्यवाद।